जो सज़ा काटना चाहिए था जितना दिन, उतना दिन सज़ा काट लिया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने। उनको बेल होना चाहिए। सरकार काम करने में अक्षम है और जो प्लानिंग बनाना चाहिए वो प्लानिंग सरकार बना नहीं पा रही है और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है कि हम समझते हैं कि बिहार नहीं देश में सबसे अव्वल ये राज्य है जहां सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। एक और मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, लेकिन जो अपराधी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और जो विपक्ष है वह लगातार हमलावर है सरकार पर। लेकिन फिर भी सरकार जो है यानी कि मुख्यमंत्री जो लगातार मीटिंग करे लेकिन कोई नतीजा देखने को नहीं मिला है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, इनसे जानते हैं सर, जिस तरीके से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, हालांकि नतीजे सामने आ रहे हैं लेकिन जो आपराधिक हौसले हैं लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो अपराधी डर नहीं खा रहे हैं कानून से? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार काम करने में अक्षम है और जो प्लानिंग बनाना चाहिए वो प्लानिंग सरकार बना नहीं पा रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आरसीपी टैक्स वसूला जाता है जी। तो जो लोग आरसीपी टैक्स देकर जाएगा कहीं भी किसी ज़िले में, किसी अनुमंडल में, किसी थाने में, तो वो अपराधियों से ही साठगांठ करके पैसा कमाने का काम करेगा और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है कि हम समझते हैं कि बिहार नहीं देश में सबसे अव्वल ये राज्य है जहां सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और लूट होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती है। तो ये सरकार का सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार सचेत नहीं है, अचेतावस्था में है और ये सरकार केवल कुर्सी बचाने के लिए अपना सब तिकड़मबाजी करती है और ये जनता, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव हुए थे लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपनी रैली कर रही थी, चाहे भाजपा हो या फिर जदयू, लगातार बात कर रही थी कि जंगल राज्य है। अगर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनती है तो जंगल राज्य वापस आ जाएगा। तो आप इसे किस नज़र से देखेंगे जो स्थिति अभी है? अब जनता को भी ये तय करना है कि जो ये लगातार हमारे उन 90 से 2000 में जो हमारी सरकार थी और इसको जंगल राज साबित कर रहा था लोग, और यहाँ तो यह मंगल राज है क्या? ये तो महाजंगल राज है और ये जनता सब देख रही है। अब केवल लालू प्रसाद यादव जी और पुराने 15 साल का चर्चा करके केवल आप जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है और आप क्या कर रहे हैं और आपके तहखाने से क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। क्राइम वहीं से हो रहा है, सरकार के नाक के नीचे बैठे हुए जो लोग रसूखदार नेता हैं, जो सरकार के अगल बगल बैठते हैं लोग, और वही लोग ये क्राइम करा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा है, आपने कहा कि जो भीतर से ही जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं चौपट हो चुकी है, आरसीपी टैक्स लगता है, लेकिन फिलहाल जो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, लगातार सड़कों पर हैं। कल भी भूख हड़ताल थी, लेकिन कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। नहीं, सरकार देखिए, केंद्र सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर पा रही है और इस देश में अन्नदाता और जो किसान है वो देश का रीढ़ है और रीढ़ को तोड़ने में ये लोग लगा हुआ है और केवल जो आरएसएस का एजेंडा है देश में वो लागू करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, देश को गिरवी रखना चाहती है, देश में अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का राज लाना चाहती है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज न कल सड़कों पर जनता उतरेगी, जैसे किसान उतरे हैं। किसान के पक्ष में हम सब लोग खड़े हैं और ये बिल, काला जो बिल है उसको वापस लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार का कहना है कि ये जो बिल है इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन वापसी नहीं हो सकती। नहीं, लेना पड़ेगा। देश जब हमारा गुलाम था सैकड़ों वर्ष, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो लोग कहता था कि आज़ाद नहीं होगा, लेकिन जब लाखों लोग अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया, तो उसी तरह इस बिल को वापस कराने के लिए
हम सभी लोग महागठबंधन के लोग एकदम तैयार हैं और सरकार को वापस लेना होगा। चलिए, सरकार को यह जो नया कृषि कानून है वापस लेना होगा, लेकिन बीते कुछ समय से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर ने उनकी स्थिति कल स्पष्ट की जब कहा गया कि जो उनकी किडनी है मात्र 25% काम कर रही है। इसको लेकर सर क्या कहें कि जो स्थिति लालू प्रसाद यादव की बनी हुई है, रांची से खबर आई है, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव काफ़ी बीमार हैं और उनकी स्थिति डॉक्टर ही बताया है कि क्या स्थिति है जी। और उनके साथ अन्याय हो रहा है। मानवाधिकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और हम समझते हैं कि मानवाधिकार आयोग अगर इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम समझते हैं कि कानून व्यवस्था तो खराब है ही, ये लोग संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है। जो सज़ा काटना चाहिए था जितना दिन, उतना दिन सज़ा काट लिया है आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने। उनको बेल होना चाहिए और बीमारी की स्थिति में भी इनको बेल होना चाहिए। एक तरफ उसी केस में अन्य लोगों को बेल दिया जाता था, बेल दिया गया और वो बीच हम लोग के बीच में नहीं रहे और इनको जेल दिया गया। जनता सब देख रही है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ कौन सा न्याय किया जा रहा है और एनडीए सरकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जेल में रखना चाहती है और अपनी राजनीति माने रोटी सेकना चाहती है। वो डरती है कि अब जब बाहर आएगा, ये शेर जब पिंजरे से बाहर निकलेगा तो देश की जनता इनको सलाम करेगी और इनकी बातों को मानेगी और सरकार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो क्या आप मौजूदा सरकार से दो हाथ करने को तैयार है पूरी तरह से? देखिए, हम जनता तो मैंडेट दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव को जी। और जो मुख्यमंत्री बने हैं ये कुर्सी कुमार जी हैं जी। और इनको 71 सीटें था पिछली बार जब हमारे साथ लड़े थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ लड़े थे तो 71 सीट आया था उनको और आज एनडीए के साथ लड़े हैं। जनता उनको ऊँटा दिखाने का काम किया है और ठेंगा दिखाने का काम किया है और उनको मात्र 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो इस स्थिति में इनको मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। जनता ने मैंडेट इनको नहीं दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव को मैंडेट। हमसे बात करने का धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। हमने इनसे तमाम तरह के सवाल किए। इनसे हमने यह पूछा कि लगातार जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार अपराधी के हौसले हैं बुलंद होते जा रहे हैं और सरकार लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, कोई नतीजा सही तरीके से सामने नहीं आ पा रहा। हालांकि दरभंगा का मामला हो या फिर कुछ दिन पहले सुबह 5 बजे जिस तरीके से महिला की हत्या कर दी गई थी लूट के इरादे से, इन तमाम घटनाओं में गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी हैं लगातार अपने जो घटना है उसको अंजाम देने में लगे हुए हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में कल खबर आई जब एक पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे को उनके सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको लेकर सनसनीखेज मामला आया था और मीडिया ने लगातार इस पर सवाल उठाया था और विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर है और लालू प्रसाद यादव को लेकर खुलकर कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, जितना सजा उन्हें काटना चाहते वो काट चुके हैं, अब उन्हें बेल मिलना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उन्हें बेल नहीं मिलने दे रही है, उन्हें जानबूझ के अंदर रखना चाहती है और साफ तौर पर कहना है कि अगर लालू जी बाहर आएंगे तो सरकार का सुपर साफ हो जाएगा, ऐसा मानना है राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का। फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें लाइव इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन समर डे के साथ में सनी कुमार, लाइव इंडिया, पटना।